देखो, बाहर की दुनिया एक अलग ही है, कुरान की दुनिया बिल्कुल अलग है। कुरान वो बातें कर रहा है जो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं कर रही, और पब्लिक वो बातें कर रही है जिनकी कुरान कोई वैल्यू उनको देता ही नहीं। तो दोनों की सुना करें, ठीक है ना, दोनों की सुना करें, फिर तज्जिया किया करें कि पब्लिक जो कह रही है वो ठीक है या कुरान जो कह रहा है वो ठीक। पब्लिक कह रही है कि इंसानों की बहुत सारी किस्में हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, गोरे अच्छे लगते हैं, काले उनको अच्छे नहीं लगते, कुछ दौलतमंद होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, दौलतमंद अच्छे लगते हैं, गरीब अच्छे नहीं लगते, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ ऊंचे कद के होते हैं, छोटे कद के अच्छे नहीं लगते, ऊंचे कद के अच्छे लगते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ ताकतवर होते हैं, कमज़ोर अच्छे नहीं लगते, ताकतवर अच्छे लगते हैं। ये किस्में हैं इंसानों की। तो जब हम देखते हैं तो हमारे जहन में अच्छाई और बुराई का एक मैयार कायम हो जाता है। यार गोरे सबको अच्छे लगते हैं, तो क्रीमें लगा लगा के क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को गोरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दौलतमंद अच्छे लगते हैं, गाड़ियों में घूमता हुआ आदमी, हर आदमी दौलत के पीछे भागता। ये पब्लिक की बातें हैं। सेहतमंद अच्छे होते हैं, यही वजह है लड़के जिम जा जाके डंट पेल रहे होते हैं, सही है ना। ताकतवर अच्छा होता है। तो दुनिया की बातें ये हैं कि इतनी किस्मों के लोग हैं दुनिया में, बहुत सारी किस्में। इंसान चाहता है उनमें जो किस्म सबसे अच्छी से अच्छी समझी जाती है मैं उसको इख्तियार करूं। लेकिन जब अब कुरान की तरफ आते हैं, कुरान कहता है यह सारी किस्में थोड़े दिनों के लिए हैं, सब मर के मिट्टी होके बोलो ख़त्म। लिहाजा इसमें अगर तुम खूबसूरत बन भी गए तो मिट्टी, ताकतवर बन भी गए तो भी मिट्टी, दौलतमंद बन भी गए तो भी मिट्टी, हर चीज़ का अंजाम क्या है, मिट्टी। इसलिए अल्लाह की नज़र में इसकी वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ये अल्लाह के लिए हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है। पैसा अगर अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल कर रहा है फिर तो ठीक है। ऐश के लिए सिर्फ मज़े उड़ाऊंगा, उड़ा लो, थोड़े दिन के मज़े ख़त्म हो जाएंगे, कारून से ज़्यादा तो उड़ा नहीं सकते। मैं बयान में कह रहा था ना कि जो जिस चीज़ में तरक्की चाहता है ना, उसमें उसको देख ले जो इससे पहले तरक्की की इंतहा को पहुंच गया था, उसका अंजाम क्या हुआ। जैसे मैंने माइकल जैक्सन की मिसाल दी थी, जो चाहता है गुलकार बन के नाम कमाऊं, तो माइकल जैक्सन से आगे नहीं निकल सकता। माइकल जैक्सन रात को सोए, पुलिस भी नहीं उठा सकी उनको, एकदम गिड़िच ख़त्म। अल्लाह ने कहा बस चलो भाई निकलो यहाँ से, बहुत मज़े उड़ा लिए। अब कोई सलूट नहीं करेगा, अब कोई जर्सियाँ उतार उतार के आपके लिए नहीं फेंकेगा। अब आपकी लाश पड़ी हुई है, साइंसदानों के डॉक्टरों के हवाले है, वो अगर आपकी कोई गुर्दा उल्टा निकाल के किसी के फिट करना चाहें उनकी मर्ज़ी, वो आपको कब्र में दफनाएं उनकी मर्ज़ी, आग में जलाएं उनकी मर्ज़ी, आपके स्पेयर पार्ट फ्रीज़ कर लें रिसर्च के लिए उनकी। अब आपकी वो वैल्यू, वो क्या कुछ भी वैल्यू नहीं है। बहुत मज़े उड़ा लिए, चलो निकलो यहाँ से। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो कितना कारून से आगे नहीं निकल सकते। कारून के जो ख़जाने की चाबियां जानवर लेके चलते थे, चाबियां इतनी ज़्यादा थी, हमारे तो ख़जाने जानवर नहीं ले सकते। 2-4 चेक जेब में पड़े हुए होंगे, एक थैला पड़ा हुआ होगा, उसमें सिक्का राइजुल वक्त होगा, बहुत ज़्यादा यही होगा ना, ठीक है। इतना तो नहीं है कि सोने चांदी के ढेर गोदाम में पड़े हुए हैं और उनकी चाबियां ही जानवर लेके चल रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं। भाई बहुत हैं खजाने, तिजोरियों की चाबियां, इतनी तिजोरियां कितनी होंगी। तो कारून को आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हुआ उसका अंजाम, जमीन में धंस के मर गया। ना भी धंसा होता तो अब तक तो वैसे ही मर चुका होता, पड़ा हुआ तो कब्र में ही होता। तो आप अगर हुकूमत चाहते हैं कि यार नहीं यार कोई ओहदा होना चाहिए, कुछ ओहदा हो, कुछ महल्ले का कोई नाजिम बन जाऊं, असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता तो महल्ले का कोई नाजिम बन जाऊं, या मैं 21वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाऊं, कुछ तो बनूं, कब तक 11वें स्केल पे जॉब करूंगा। तो भाई आप फिरौन से आगे बोलो नहीं। हज़ारों को कत्ल कर दिया, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, इतना रोब, इतना दबदबा।
वो भी मर गए, इन्ना लिल्लाह होके ख़त्म। बड़ी बातें की उसने, अना रब्बुकुमुल आला, मैं यूं हूँ, मैं यूं हूँ। पानी में एक गौता लगाया है, सब फन्ने खानियाँ ख़त्म। ना भी लगाता गौता अब तक वैसे ही मर चुका होता। तो इसलिए ये तो खिलौने हैं, ये हुकूमत, ये दौलत, ये प्लॉट, ये बहरिया टाउन, ये गाड़ी, ये सब चीज़ें क्या हैं? खिलौने हैं, खेलने के लिए, आजमाइश के लिए अल्लाह ने दिए हुए हैं। तो ये अल्लाह की बातें हैं, ये पब्लिक की बातें। ये घर में बीवी आपसे इस किस्म की बातें नहीं करेगी, बीवी से शौहर इस किस्म की बातें नहीं करेगा, अब्बा बच्चों से ऐसी बातें, अब्बा कहेगा बेटा क्या कर रहा है आजकल, तू कमा कितना रहा है जब तेरी पैंट में हाथ डालो कुछ भी नहीं निकलता। ये तो खैर अब्बा नहीं है तो बीवी ये बातें करती है, क्योंकि पैंट में हाथ कौन डालता है? जब लटकी भी होती है ना तो सबसे पहले बेगम पैंट में हाथ डाल के बटवा चेक करती है, कुछ ना कुछ पैसे बहुत से बता के करती हैं, बहुत से छुपा के भी करती हैं। तो ये सब पब्लिक की बातें हैं। हत्ता के बसा औकात मस्जिद के इमाम साहब भी तनख्वाह पूछ रहे होते हैं कि भाई तनख्वाह के हिसाब से इससे चंदे का मुतालबा किया जाए, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह की ये बातें बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह क्या बातें करता है? अल्लाह कहते हैं कि ये जितनी कायनात है ना, हर चीज़ की एक एज है। ये हमेशा के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, हर चीज़ को फना है। हम देख रहे हैं वाकई है भी ऐसा। मच्छर की ज़िंदगी एक दिन की होती है, वो एक दिन में पैदा होके बच्चे दे के अंडे दे के ज़िंदगी गुजार के मर के ख़त्म। खटमलों की भी पता नहीं 2-4 दिन की होती होगी, लेकिन वो 2-4 दिन में इतने खटमल पैदा करके जाता है कि इतने खटमल के लगता है कि वो जो पैदा हुआ था ना तो सारा दिन इसके अलावा कोई काम उसने किया नहीं है। हज़ारों अंडे बच्चे पैदा करके जाता है कमबख्त, लेकिन वो भी 2-4 दिन की ज़िंदगी। किसी की ज़िंदगी 500-500 साल अल्लाह ने रख दी। बाज़ जानवर ऐसे हैं, मैंने खुद तंजानिया के एक जजीरे में 300 साल पुराने कछुए देखे हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको पर लिखा हुआ है कि इनकी उम्र इतनी है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक। और जो कछुआ आज पैदा हो रहा है उस पर भी वो लगा देते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ। 300 साल पुराने कछुए जिंदा रहते हुए उनको शर्म भी नहीं आ रही कि यार बस करो, कितनी जंगें देख ली उन्होंने, कितना जमाना देख लिया। तो इसी वजह से अल्लाह ने उसको जब सुस्त बनाया ना तो हर काम उसका सुस्ती से, मर भी सुस्ती से रहा है, मरने में भी टाइम मिलेगा। तो इंसानों की एक उम्र है, तो अल्लाह ने बताया इसी तरह इस कायनात की भी एक एज है, ये भी ख़त्म होके फना हो जाएगी। तो फिर होगा क्या? अल्लाह कहते हैं ये कायनात भी फना होगी, ये पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे, एक सूर फूंका जाएगा, फसाइक़ा मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, सब तबाह बर्बाद निज़ाम आलम। तो इंसान जो तरक्की की इंतहा तक पहुंच रहा है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर मैं यूं करूंगा, कहाँ कहाँ से खलाई सैयारों से छलांगे लगा रहा है कि जी वो इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आते 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 ज़मीन के करीब पहुंच के पैराशूट खुलता है और खला से बंदे नीचे आ रहे हैं। उस पर हमारे पाकिस्तानियों ने लिखा होता है फेक, क्योंकि ये छलांग तो लगा नहीं सकते। या तो देखो आपकी वीडियो वायरल होगी खला से छलांग लगा के रॉकेटों से, या खला से नहीं थोड़ा सा नीचे कर लो हवा में आके, या तो इससे भी वायरल होगी, या ये इससे वायरल होगी कि ये सब टोपी ड्रामा है। यानी आप क्लिप बना दो कि ये सब क्या है, टोपी ड्रामा, इससे भी आप हिट हो जाओगे। तो हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन है कि जो भी दुनिया में कोई काम कर रहा है ना, बड़ा कारनामा कर तो सकते नहीं, हम उसको ड्रामा कह के उसके खिलाफ रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं, हिट। जैसे आप चांद पे तो जा नहीं सकते, या तो आप चांद पे जाओ वीडियो बनाओ तो हिट होगी, मिलियंस व्यूवर्स हो जाएंगे। ये जब हम नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं जो गया हुआ है ना उसके जाने में कीड़े निकालो। ये सब टोपी ड्रामा था, अमेरिका ने लोगों को उल्लू बनाया, चांद पे कोई भी नहीं गया। ड्रामेबाजी और ड्रामेबाजी के ये सबूत कराओगे आप हिट हो जाओगे। तो ये गलत तरीका है। चांद पे अगर जा नहीं सकते तो जो गया है उसके जाने में कीड़े बोलो नहीं निकालो। बहुत बदतमीजी वाली बात है ये, ठीक है ना, कि दुनिया क्या से क्या कर रही है। पाकिस्तानी देखो कितने होशियार हैं। मैंने जो कहा ना खला से थोड़ा सा नीचे से छलांग लगाई है, इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया।
वो वैसे मुक़द्दस रातों में लतीफ़े बनते तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे ना। ये लतीफ़ा इस पे सुना रहा हूँ कि लंबी लंबी मत छोड़ा करो, अल्लाह का वास्ता। कोई कमाल है तो बयान करो, नहीं है तो चुप करके दूसरे के कमालात को दाद दो, ठीक है ना। तो 3 बंदे सफ़र कर रहे थे, एक अमरीकी, एक जापानी और एक पाकिस्तानी। सबसे पहले अमरीकी ने शो मारी। अमरीकी ने बोला हमारे जो हवाई जहाज़ है ना, अमरीका की फ़ज़ाई ताकत मशहूर है, हमारे हवाई जहाज़ बिल्कुल आसमान की छत से चिपक के चलते हैं। इन दोनों ने कहा यार बिल्कुल आसमान से चिपक के, उसने कहा बस थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, यानी खला में। कमाल है भाई। जैपनीज ने कहा कि हमारे बहरी जहाज जो है समंदर की तह से चिपक के चलते हैं। ये दोनों हैरान हुए कि यार बिल्कुल समंदर की तह से, कह रहे थोड़ा सा ऊपर। पाकिस्तानी के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। इसने कहा हमारे यहां लोग नाक से खाना खाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नाक से, कह रहा थोड़ा सा नीचे। इसने कहा थोड़ा सा नीचे। तो हम लोग इस तरह से बस बातें कर करके ना, बातें घुमा घुमा के तरक्की हासिल कर रहे हैं। तो खैर, तो ये जितनी भी तरक्की हो जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह कहते हैं एक दिन इस सब को मैं खाक में मिला, क्योंकि ये असल नहीं है, तो आजमाइश के लिए पैदा किया था। लियब्लुवकुम, अल्लाह देखना चाहता था तुम में से अच्छा अमल कौन करता है, कौन इस दुनिया में पढ़ के खुदा को याद करता है और कौन यहीं का होके रह जाता है। अब्बा ने पैसे दे के जर्मनी भेजा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उस पैसे से आपने अय्याशी शुरू कर दी और आप कह रहे हो यार जबरदस्त अय्याशी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, शराब भी चल रही है, ये भी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। दूसरा बेचारा जो आपका भाई था वो पेपर की तैयारी कर रहा है, आप बोलोगे उल्लू का पट्टा, बेवकूफ, जर्मनी में आके भी टेंशन नहीं। अब्बा कहेगा बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ वापस आओगे तो चित्रौल लगाऊंगा, तू सारे पैसे उड़ा के आ गया और वो कुछ बन के आएगा। तो अल्लाह ने दुनिया में भेजा था किसी मकसद के लिए, वो मकसद है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह देखता है कौन अपने पैदा करने वाले से लौ लगा के लगता है, कौन उसकी इताअत करता है और कौन इस दुनिया ही को मकसद बना लेता है, इसी में की ऐशो इशरत में लग जाता है। जो ऐशो इशरत में लगा है अल्लाह अभी भी उसे कुछ नहीं कह रहे, जो इबादत में लगा है उसको भी कुछ नहीं दे रहे। अल्लाह कहते हैं सारा निज़ाम तबाह बर्बाद करने के बाद फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, ये जो तुम्हारी किस्में बनी हुई है ना, काला गोरा ऊंचा लंबा छोटा मोटा दुबला दौलतमंद गरीब सेहतमंद, ये सब किस्में क्या हो जाएंगी, ख़त्म। क्योंकि अल्लाह जो रिज़ल्ट अनाउंस करेगा तो 3 किस्म के लोग सामने आएंगे। एक वो जो इम्तिहान में फेल, जो इम्तिहान में फेल, चाहे वो काले थे या गोरे, माजूर थे या सेहतमंद, हर आदमी का इम्तिहान है। जो बीमार है उसका बीमारी में इम्तिहान है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार रखा, बीमारी में सब्र करके इम्तिहान में कामयाब हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सेहत दी, सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत आला सेहत अता फरमाई, उस सेहत में उनको आजमाया। मूसा अलैहिस्सलाम को गरीब मिस्कीन बना के आजमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी दौलत दी है, ऐसी दौलत के आपके बाद क़यामत तक किसी को ऐसी दौलत नहीं मिलेगी, उनको इस दौलत में आजमाया। किसी को मर्द बना के आजमाया, किसी को औरत बना के आजमाया। तो अल्लाह कहते हैं कि जब क़यामत का ज़लज़ला कायम होगा, सब ख़त्म, जब फिर दोबारा सूर फूंकूंगा तो लोग कब्रों से जब उठेंगे, कुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा सबको मैं। एक वो जो इम्तिहान में फेल, इनको कुरान कहता है अस्हाबुल मशअमा, ये वो लोग हैं जिनको आमाल नामा बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा। ये इसकी अलामत होगी कि ये इस दुनिया में इम्तिहान में नाकाम। उसमें करोड़पति लोग भी होंगे, उसमें गरीब भी होंगे, उसमें बीमार भी होंगे। लोग समझते हैं कि गरीब जन्नत में जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो गरीब गुर्बत में खुदा को खुश नहीं रखता, यहाँ भी टेंशन वहाँ भी टेंशन।
लोग समझते हैं मालदार सारे जहन्नम में जाएंगे। भाई दौलत भी है, ऐश व इशरत भी है, लेकिन खुदा की नाफरमानी नहीं करता, यहां भी मजे वहां भी मजे। कुरान कहता है सुलेमान के यहां भी मजे थे और वहां भी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहां भी अल्लाह ने खूब ऐश व इशरत दी, वहां भी, तो दोनों जगह मजे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोग वो होंगे जो इस इम्तिहान में, बोलो भाई क्या हो गया, नाकाम। वह अस्हाबुल यमीन, कुछ वो होंगे जो दाएं हाथ वाले होंगे, ये इस इम्तिहान में पासिंग मार्क्स लेकर आएंगे। एक्सीलेंट नहीं, A1 ग्रेड, बोलो ना भाई, नहीं, पासिंग मार्क्स, कामयाब हो गए। उनको अमालनामा कहाँ दिया जाएगा, दाएं हाथ। जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह फरमाते कुछ होंगे वस्साबिकून अस्साबिकून। कुरान क्या कहता है, फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, जो पास होने वाले लोग हैं क्या खूब होंगे वो भी। मा अस्हाबुल, अल्लाह खुद तारीफ कर रहे क्या ज़बरदस्त। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, जो बाएं हाथ वाले होंगे क्या ही बुरे होंगे वो, कितना बुरा ठिकाना। वस्साबिकून अस्साबिकून, फरमाया कुछ लोग वो होंगे जो सबकत करने वाले थे, एक्सीलेंसी के साथ मार्क्स लिए उन्होंने। ये वो लोग हैं जो वाकई सबकत करने वाले हैं। ये कौन है, जो हर नेकी में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश। इनका सबसे पहला मिसदाक मुजाहिदीन है, जिन्होंने अपनी जान माल को अल्लाह के हवाले करके मैदान जंग में निकलते हैं, दुनिया को खैर आबाद के लड़ते हैं अल्लाह की राह में। फिर वो लोग जिन्होंने दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर दिया। परसों रायवंड से एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, 40 साल से रायवंड में मुकीम है, 40 साल हो गए अपने आप को दीन की खिदमत के लिए, बोलो, वक़फ़। मैंने ऐसे देखे हैं तबलीग में बुजुर्ग, करोड़पति लोग हैं, उनका बिजनेस है चलता हुआ, तो बिजनेस चल रहा है अपनी जगह, बिजनेस को बहुत थोड़ा टाइम किसी के जिम्मे लगा दिया और वो सारे वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं, दावत। मैं एक दफ़ा गया इज्तिमा में, एक साहब देख पे बैठे हुए हैं ना, ढक्कन हटा के खाना बांट रहे हैं लोगों को। मैंने कहा कोई पकवान सेंटर होगा इनका, पता चला बहुत बड़ा ताजिर है भाई, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को कैसा वक़फ़ किया है कि अल्लाह के दीन की और दीन वालों की खिदमत के लिए देख पे बैठ के लोगों को चावल तकसीम, इकराम हो जाए भाई लोगों का, लोग अल्लाह की राह में निकल जाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह फरमाते अपने आप को बेच दिया उन्होंने। तो ये कौन है, ये पासिंग मार्क्स वाले नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो वस्साबिकून अस्साबिकून, बहुत सबकत कर ली इन्होंने। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन, अल्लाह फरमाते हैं ये जो साबिकीन है ना, जो एक्सीलेंसी के साथ पास होंगे, ये पहले लोगों में बहुत होंगे, यानी सहाबा में और ताबिईन में। बाद में ये लोग थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे। आबादी के रेशो के लिहाज से शुरू में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा। इससे भी पता चलता है कि रवाफिज़ जो ये कहते हैं कि सहाबा में चंद ठीक थे, बाकी सारे माज़ अल्लाह मुनाफिक, तो कुरान तो क्या कहता है, शुरू के लोगों में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, अस्हाब यमीन की नहीं, साबिकून की, शुरू के लोगों में बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे क़यामत करीब होती जाएगी ये लोग मार्केट में शॉर्ट होते जाएंगे, इनकी तादाद क्या होती चली जाएगी आबादी के लिहाज से। फरमाया फ़ी जन्नातिन नईम, ये जो अस्साबिकून हैं ये ऐश के बागात में होंगे, अला सुरुरिम मौजूना, खूबसूरत तख़त जन्नत में बिछे हुए होंगे जिस पर ये बैठे हुए होंगे, मुत्तकीईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। कुरान जन्नत की नेमतों का तज़किरा करता है तो ऐसे अंदाज में कि इंसान की जो का मेंटल लेवल है ना उससे ऊपर की बातें ना हो और हर दौर के इंसान को जन्नत समझ में आ जाए, वरना जन्नत को मिसाल के जरिए बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में जो नेमतें दी हैं ये हमारे किसी अमल का बदला नहीं है, लेकिन इन नेमतों में कितने मज़े रखे हैं। शदीद प्यास के वक्त आप पानी पिएं, कैसा मज़ा आता है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो कैसी मज़े की ज़िंदगी गुजर रही होती है उसकी।
हालांकि ये अमल का बदला नहीं है। तो सोचो, अल्लाह जब अमल का बदला देगा और नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, और अल्लाह की तरफ से मेज़बानी होगी, मेहमान बनेंगे हम उसकी जन्नत में, तो फिर माला आइनुर रात वला उदुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। नबी ने फरमाया ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी हैं जो ना किसी आँख ने आज तक देखी, ना किसी कान ने उनका हकीकी तज़किरा सुना, और ना किसी दिल में उनका ख्याल भी गुजरा है। यानी आप ऐशो इशरत जितना सोच सकते हो ना, आपकी जहां इंतहा खत्म होगी उससे भी आगे की चीज है जन्नत। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इस दुनिया में थोड़ी सी कुर्बानी देकर अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लेते हैं, और बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं जो थोड़े से गुनाह हैं जिनको आराम से छोड़ा जा सकता है, मगर उन चंद हराम लज्जतों की खातिर अपने आप को जन्नत से महरूम कर रहे हैं। तो कुरान कहता है यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। अल्लाह कुछ मिसालें दे रहे हैं। जन्नत में ऐसे खूबसूरत बच्चे, सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। खिदमत के लिए अल्लाह जन्नत में बच्चों को पैदा किया। अल्लाह ने बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपकी खिदमत करेंगे, और इतने खूबसूरत बच्चे, कुरान कहता है जैसे तस्बीह खूबसूरत दाने टूट के बिखरते हैं ना, कैसी अच्छी लग रही होती है वो दाने बिखरे हुए मोती, वो जन्नत में बच्चे ऐसे फैले हुए होंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट के उसके मोती बिखर गए हैं। फरमाया भी अक्वाबी बारीक़ व कासिम मिन मईन, उन शराबों के साथ बहती हुई शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, जिससे ना सर में दर्द होगा ना ये बहकी बहकी बातें करेंगे। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून, जो फल खाना चाहेंगे, वलहमि तयरिम मिम्मा यश्तहून, और उड़ते हुए परिंदों का गोश्त, जिस परिंदे के खाने की इनको ख्वाहिश होगी। वहूरुन ईन, और फरमाया इनकी निकाह हम ऐसी औरतों से करेंगे। हूर अरबी में कहते हैं हौरा की जमा, हौरा कहते हैं इंतहाई सफ़ेद रंगत वाली, और ईन आईना की जमा, ईन आईना कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो अल्लाह को हमारी फितरत का पता है ना, तो अल्लाह ने बताया कि सफ़ेद रंगत वाली बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली औरतों से मैं इनका निकाह कराऊंगा। कअमसालिल लुअलुइल मकनून, उन औरतों की मिसाल और हुस्न जमाल ऐसा होगा जैसे खूबसूरत मोती हो जिनको छुपा के रख दिया हो, उन पे कोई गर्द गुबार ना हो। खूबसूरत मोती हो ना, उनको आप छुपा के रखें तो उनकी शाइनिंग में, उनकी चमक में कोई कमी वाक़े नहीं होती। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, फरमाया उस अमल का बदला है जो ये दुनिया में किया करते थे। ला यस्माऊन फीहा लगवन वला तासीमा, कोई बेकार सर में दर्द करने वाली बात नहीं सुनेंगे। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामती। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और फरमाया जिनको पासिंग मार्क्स मिले, दाएं हाथ में अमाल नामा मिला, उनके भी क्या खूब मज़े हैं। फ़ी सिदरी मखदूद, ऐसे बेरी के दरख्त जिनमें कांटे नहीं होंगे। व तलहिम मंदूद, गुच्छे लटके हुए केलों के। देखो, एक केला ठेले से ख़रीद के खाया जाता है, एक दरख्त पे खूबसूरत लटका हुआ होता है। तो अल्लाह लटके हुए फलों का कुरान में तस्करा करते हैं। कुतूफुहा दानिया, लटके हुए जो गुच्छे वाले फल होते हैं ना, वो अलग ही उसमें लुत्फ आता है खाने का। फरमाया वज़िल्लिम ममदूदिन व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूआ व फुरुशिन मरफ़ूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा। फरमाया इनको जो हम हूरें देंगे, जो इनको औरतों से इनका निकाह करेंगे, ये वो औरतें हैं जिनको हमने जन्नत ही की मिट्टी से पैदा किया। फ़जअलनाहुन्ना अबकारा, और इनको हमने कंवारा बनाया है। लम यतमिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, जिस जन्नती को ये खूबसूरत औरतें मिलेंगी, इस जन्नती से पहले ना किसी इंसान ने इनको छुआ और ना किसी जिन ने इनको छुआ होगा। इससे पता चलता है औरत की ये खूबसूरती है कि निकाह से पहले उसका किसी से रिलेशन, बोलते क्यों नहीं भाई, ये उसकी हुस्न है, ये उसकी खूबसूरती है।
इसलिए अल्लाह ने जन्नतियों के लिए ऐसी औरतों का इंतजाम किया, मकसूरातुन फिल ख़याम, जिनको खैमों में बंद कर दिया है। और आज लोगों को किस तरह की औरतें चाहिए? बोल्ड, बहुत ज्यादा मॉडर्न होनी चाहिए। फिर वो जब, अभी क्या मैं बोलूं, जन्नत की बातें बयान हो रही हैं, फिर जब वो सर पे जूते पड़ते हैं ना, और शकूक और शुबहात, यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, कि घर से गायब है, आ ही नहीं रही है। मर्द का भी यही है, मॉडर्न आदमी होता है, औरत को उस पर एतमाद नहीं होता, पता नहीं ये फोन, जैसे ही फोन आया, बेगम बैठी हुई है ना, एकदम यूं करके घुमा दिया उसको शक होता है, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। और इधर इनको शक। यूरोप में एक माहिर नफ्सियात है, उसका मैंने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले बयान सुना। उसने कहा भाई ये जो पहले ही शादियां बहुत कम हो रही हैं, अब इन शादियों में मियाँ बीवी को एक दूसरे पे शुकूक और शुबहात होते हैं, तो इन बेसिस पर तलाक ना दिया करो। अगर दोनों गलत हैं तो कोई बात नहीं, रिश्ते को चलाओ। असल में वो लोग तो परेशान है ना, एक तो शादी वैसे ही नहीं हो रही उनके यहाँ, फिर हो रही है तो उनमें बहुत सौ के ताल्लुकात सामने आना शुरू हो जाते हैं। बेगम पकड़ी गई स्काइप पे बात करते हुए, मियाँ पकड़ा गया किसी से बात करते हुए। तो वो माहिर नफ्सियात कह रहा था भाई अगर पकड़े भी जा रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर उसका उससे भी फ्रेंडशिप है, बीवी तो तुम्हारी है ना, और बीवी को कह रहे हैं कोई बात नहीं अगर उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे ताल्लुकात है, मियाँ लीगल तो तुम्हारे लिए है ना ये। तो इस पे वो माहिर नफ्सियात समझा रहा था कि इन बातों की वजह से डिवोर्स ना लो ना दो, ताकि तो थोड़े बहुत शादी के जोड़े बचे हुए हैं वो तो बचे। मैंने कहा देखो कैसा मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो गया है कि अब मैरिज लाइफ को महफूज करने के लिए इसको भी लीगल करार दिया जा रहा है कि कागज में मियाँ बीवी बन के रहो, कोई बात नहीं, हकीकत में बेशक ना भी हो, वरना ये कागजी शादियां भी क्या हो जाएंगी, बोलते क्यों नहीं, खत्म। तो इस्लाम ने जो निज़ाम दिया है ना, औरत की इफ़्फ़त, औरत की पाक दामनी, वो बाप के घर से निकल के कहाँ जाएगी, शौहर के घर में सीधा, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको जन्नत की मिट्टी से बनाया और कंवारा बनाया, उरुबन अतराबन, और हमने इनको हम उम्र बनाया। लोग आम तौर पर कम उम्र लड़कियों से शादी की ख्वाहिश जाहिर करते हैं खूबसूरती की वजह से, तो जन्नत की औरत खूबसूरत होगी लेकिन आपकी हम उम्र, क्योंकि हम उम्र से इंसान का मेंटल लेवल मिलता है, वो अपने गम उसके सामने बयान कर सकता है, राज की बातें उसके सामने। लेकिन दुनिया में हम उम्र जब होती है तो आप अगर 50 साल के हैं तो हम उम्र भी कितने साल की होगी, 50 साल, तो मिचोर तो होगी लेकिन हुस्न जमाल ख़त्म हो जाता है। तो जन्नत में अल्लाह ने ये दोनों नेमतें दी हैं। फरमाया ली अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों को नेमतें मिलेंगी जो दाएं हाथ वाले हैं, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। फरमाया ये पिछलों में भी बहुत और क़ुर्ब क़यामत में भी ये लोग बहुत होंगे। ये भी खुशखबरी की बात है कि ये मुसलमानों में हर दौर में अस्हाब यमीन होल सेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे, ये कभी भी मार्केट से शार्ट नहीं होंगे कि 2-4 आदमी दुनिया में नेक बचे हों बाकी सारे क्या हो गए हों ख़राब हो गए, ऐसा नहीं है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वअस्हाबुश्शिमाल मा अस्हाबुश्शिमाल, जिनको बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा कितने ही बुरे हैं, फ़ी समूमिन व हमीम, गरम लू और खौलते हुए पानी में, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, जहन्नम की आग में होंगे। फरमाया ये वो लोग थे जो दुनिया में इतराया करते थे। वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम, एक बहुत बड़ा जुर्म इनकी ज़बान से सरज़द होता था। वो क्या जुर्म था, ये कहते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ मुझे लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, इक़रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स, बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके स्टूडेंट्स याद आते हैं, जिनमें एथियज़म और मज़हब की बगावत बहुत स्पीड के साथ फैल रही है, जो साइंसदानों से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुतासिर हो गया था, जो ये समझता था कि लाइफ स्टाइल भी इनको इनका बाप डार्विन समझाएगा कि हम क्यों पैदा हुए हैं, या अल्लाह है या नहीं है, हमने खुदा की इबादत करनी है कि नहीं करनी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। वो ये समझते थे हर चीज़ में हमारे बाप कौन हैं, साइंटिस्ट हैं। ये एजुकेशन से इतना मुतासिर हो गए थे।
कुरान कहता है ये बहुत बड़ा जुर्म करते थे। वो जुर्म क्या है? ये कहते थे अइज़ा मितना, भला जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, हम मिट्टी हो जाएंगे, वइज़ामन, जब हड्डियाँ हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो साइंस तो कहती है कि फिर दोबारा ज़िंदगी का इम्कान मुमकिन, बोलो नहीं। मुशाहिदा भी ये कहता है। साइंस दो चीज़ों पर भाई, लेबॉर्ट्री टेस्ट से साबित हो जाए या मुशाहिदा हो जाए, इन दो के अलावा और कोई दलील को साइंस, बोलो, नहीं मानता। कह रहे हैं इट इज़ंट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है कि आप मर के ख़त्म हो जाओ और दोबारा ये अमल रिवर्स, ये नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं ये इतना बड़ा जुर्म करते थे कि जब इनको पैगंबर की दावत पहुंची, पैगंबर की बात और हमारा कलाम पहुंचा कि मर के मिट्टी हो गए, ख़त्म नहीं हो जाते, एक दिन दोबारा तुम्हारा रब जिंदा करेगा, तो ये कहते थे अइज़ा मितना इन हाज़ा लशैउन उजाब। कभी कहते थे ये बात खोपड़ी में आने वाली नहीं है, ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। पहले तो ये कहते थे साहिर, जादूगर है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। कभी कहते थे कि इन हाज़ा लशैउन युरात, इनका मफाद है, असल में पैसे मिलते हैं इनको ऐसी बातों पे, मफाद है, इनकी दुकानें चल रही हैं मौलवियों की। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि मर के ख़त्म, कोई हिसाब नहीं है, तो फिर कोई मस्जिदों में आएगा? बोलो भाई क्या हो गया? कोई मस्जिद क्या 27वीं रात, क्या 28वीं रात, क्या रमज़ान, क्या शवाल, लाइफ को एंजॉय करो। क्या सास, क्या ससुर, क्या अब्बा, क्या दादा, क्या नाना, क्या बच्ची, क्या बहन, क्या, ओ भाई गधे घोड़े की तरह जिंदगी गुजारो। कुत्ते पालो, बच्चे पैदा करने की ज़रूरत, बोलो नहीं। कुत्ते पालो, बिल्ली पालो, वो भी आपको एंटरटेन करते हैं, भेजते हैं। बच्चों की क्या ज़रूरत है भाई, ये टेंशन खामखा की, क्योंकि ये भी एथियस्ट बनेगा बड़ा होकर। ये तो मज़हब सिखाता है ना, बाप के हुकूक, माँ के हुकूक, खाला के हुकूक, नानी के हुकूक। मज़हब के अलावा तो अगर आप मज़हब को छोड़ते हो तो फिर तो भाई डार्विन के नज़रिए की पैदावार हो आप, बंदर से इत्तेफाक से वजूद में आए हो। जो इत्तेफाकी हादसे के नतीजे में कोई चीज़ अगर बनती है तो फिर उनका आपस में रिलेशन नहीं होता, अच्छा बुरा नहीं होता, फिर एंजॉय बन गए इत्तेफाक से। अब इत्तेफाक से खाओ, जो कुछ खा सकता है वो क्या करे, खाए। वो खाने पीने को फोकस करो, अय्याशी को फोकस करो। तो कुरान कहता है ये कहा करते थे अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन व इज़ामन। भाई ये खोपड़ी में आने वाली बातें नहीं है, मर के गल सड़ के ख़त्म, एक नेचुरल प्रोसेस है। मरेंगे तो ये होगा, तो नेचुरल प्रोसेस के तहत मर के ख़त्म होना तो है, पैदा होना ये समझ में नहीं आता। अल्लाह फरमाते हैं कुल, इनको कह दो, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, तुम्हें तो अपना पैदा होना समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे होंगे। जो आदम से लेके अब तक दुनिया में आए उनको भी, वल आखिरीन जो क़यामत आएंगे सबको, लमजमूऊना, सब ने इकट्ठा होना है, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक टाइम मैंने मुतय्यन कर दिया, उसमें सारे A to Z अपने सामने लाके खड़ा कर दूंगा मैं। सुम्मा इन्नकुम, उसके बाद होगा क्या? अल्लाह सबसे पहले इनको इस ताने का जवाब देगा, पहले सज़ा देगा, और जब इनको सज़ा देगा तो ये कहेंगे ये हमें सज़ा क्यों मिल रही है? तो अल्लाह कहेगा, उनके इस ताने का जवाब देगा कि तुम जो ये अल्फाज कहा करते थे ना, और तुम्हारे पास मेरे इस दावे के इतने दलाइल थे, उन दलाइल को तुमने नज़रअंदाज किया, और अपनी यूनिवर्सिटी के उस बदबख्त प्रोफेसर को जो अपने पैदा करने वाले का, वो अपने बाप को तो मानता था कि मैं बाप से पैदा हुआ हूँ, माँ को भी मानता था माँ से पैदा हुआ हूँ, लेकिन बाप और माँ इत्तेफाक से वजूद में आ गए। इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें किया करता था। उस गधे की खातिर तुमने अपने खुदा का इनकार किया, उसकी तुम्हें यह सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, ए गुमराह लोगो और ए खुदा की आयतों का इनकार करने वालों, लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, उस दरख्त से तुम्हें खिलाऊंगा जिसका नाम ज़क़ूम है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि एक उसका थोड़ा सा पानी निकाल के अगर मीठे समंदर में डाल दिया जाए तो वो समंदर कड़वा हो जाए। फमालिऊन मिनहल बुतून, इसी से अपना पेट भरोगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, तेज़ खौलता हुआ पानी तुम्हें पिलाने के लिए दिया जाएगा। फशारिबून शुरबल हीम, वो तेज़ खौलता हुआ पानी जिससे मुंह इंसान का जल जाए, ऐसे पियोगे जैसे प्यासे ऊँट पानी पीते हैं, और एक घूंट भर के वो निगलने की कोशिश करते हैं। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन,
जो रोज़े जज़ा है उस दिन इनकी मेरी तरफ से ये मेज़बानी होगी। क्यों अल्लाह तू तो जालिम नहीं है? फरमाया नहनु खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया था पहली मर्तबा डार्विन के नज़रिए पे तुम पैदा, वो बेवकूफ़ अहमक, उसको ये वो ऐसी बातें करके गया है। मोर के परों में इतने खूबसूरत रंग, ये कलर जब वो मोर फैलाता है, दुनिया में कोई अहमक नहीं कह सकता कि ये ऑटोमेटिकली खुद से वजूद में, ये कलर खुद ब खुद वजूद में आ गए हैं। कोई बेवकूफ़ ये बात नहीं कर, ये डार्विन कहकर गया और ये गधे सारे उसी को फॉलो करके गए हैं। वैसे ये बड़े फंटर बने फिरते हैं, हम कोई बात अकल के खिलाफ नहीं करते, हम अकल परस्त हैं। मैं लोगों से इन गधों से एक सवाल पूछता हूं कि एक कागज पे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई हो, बेजान तस्वीर, आप किसी प्रोफेसर से पूछे उस गधे से कि अगर डार्विन ये दावा करता कि अरबों खरबों साल में किसी कागज पे इंसान की ऐसी तस्वीर इत्तिफाक से बन गई है तो मान लेते? आप कहोगे कभी भी इत्तिफाक से एक तस्वीर, बेजान तस्वीर, बोलो ना, नहीं बन सकती। नहीं जी, डार्विन ने एक सबूत भी दिए हैं कि वो एक दफ़ा वो हुआ था, वो तूफान आया होगा, रंग के डब्बे गिर गए होंगे, फिर वो डब्बे यूं करके गिरे होंगे, फिर एक ब्रश यूं चल गया होगा, फिर करोड़ों साल में एक यूं चल गया होगा, फिर यूं चल गया, होते होते एक पूरा चेहरा वजूद में आ गया। कहोगे भाई नहीं हो सकता ऐसे। कमाल है, ये तो मान नहीं रहे कि बेजान तस्वीर वजूद में आ गई, और वो तस्वीर एक पुतले की शक्ल में वजूद में आई, और उसमें दो आंखें सच्ची मुच्ची की लगी हैं जो देखती हैं, दो कान सच्ची मुच्ची के हैं जो सुनते हैं, दिमाग खोपड़ी में फिट है जो सोचता है, जबान है जो बोलती है, दांत है जो चबाते हैं। एक एक चीज इतनी खूबसूरत अंदाज में उस खोपड़ी में फिट हो गई। तस्वीर जो बेजान थी वो खुद बन नहीं सकती, ये पूरी चलती फिरती तस्वीर जो पुतला है और चलता भी है फिरता भी है, इसके जॉइंट फिक्स हो गए, ऐसा हाथ अब तक नहीं बना सके, ऐसे जॉइंट अब तक नहीं बना सके जो हमारी हड्डियों में लगे हुए हैं। एक एक चीज बन गई, मैदे का निजाम, गुर्दों का निजाम, दिल का निजाम, सोचने का निजाम, आंखों में पलकें लगा दी हैं खूबसूरती के लिए, आईब्रोज बना दी हैं, एक एक चीज। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, अभी तो अल्लाह याद दहानी करा रहा है, आखिरत में बताएगा नहीं, सजा देगा। अलम नजअल लहू ऐनैन, अल्लाह कहते हैं क्या मैंने तेरी खोपड़ी में दो आंखें नहीं लगाई हैं? ये खुद ब खुद लग गई हैं। खुद से लगी होती तो खोपड़ी में जाके क्यों लगी है भाई? घुटने में क्यों नहीं लग गई है जाके? और दो क्यों लगी हैं, एक क्यों नहीं लगी? दो आंखें, एडजस्टमेंट उनकी देखो यार, जरा सी एडजस्टमेंट दोनों पुतलियों की दाएं बाएं हो जाए तो देखने का सारा सेटअप बर्बाद। दो आंखें फिट हुई हैं और ऐसी जबरदस्त एडजस्टमेंट कि मौत तक वो एडजस्टमेंट आपकी दाएं बाएं नहीं होती। इन आंखों की पुतलियों के फासले से बंदा ट्रेस हो जाता है। कुरान कह रहे हैं अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या मैंने तेरी दो आंखें नहीं बनाई? व लिसानन व शफतैन, ये जबान मैंने नहीं बनाई क्या? ये तू समझता खुद से बन गई है। व शफतैन, तेरे जो दो होंठ हैं तू क्या समझता खुद ब खुद बन गए हैं। फलक्तहमल अक़बा, अल्लाह कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम मैंने किए लेकिन तू अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हम अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह मादरा कमल अक़बा, अल्लाह कहता है तुम्हें क्या पता वो घाटी क्या है जिस पे मैं तुम्हें चलने का कह रहा हूँ। क्या अंदाज है देखो कुरान का। कुरान कह रहे हैं मैंने तेरी खोपड़ी में दो आंखें लगा दी, दो कान बना दिए, दिल दिमाग जिगर, इतने एहसानात कर दिए, फिर मैंने तुझे एक हुक्म दिया एक घाटी से गुजर जा, ये आरामदेह रास्ता छोड़कर मेरी खातिर इस मुश्किल रास्ते से गुजर जा। तो तू उस मुश्किल रास्ते से गुजरने के लिए तैयार नहीं है, तू आराम तलब है। अल्लाह कहते हैं बताऊं क्या मुश्किल रास्ता है जिस पे चलने का हुक्म दे रहा हूं मैं? फक्कु रक़बा, वो मुश्किल रास्ता ये है कि मखलूक के भी हुकूक अदा कर और खुदा के भी। मखलूक का भी आपस में रिलेशन है, अखपल तरीके से ज़िंदगी नहीं, एथियस का रिलेशन नहीं होता आपस में। थोड़ा वो अपनी माँ को नहीं मानता, बाकियों को क्या मानेगा? अक्सर दहरिये अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा कराते हैं और मजहबी लोग अपनी बूढ़ी माँ की पाँव में जन्नत तलाश कर रहे होते हैं। वो क्या मखलूक के हक अदा करेगा? अल्लाह फरमाते हैं फक्कु रक़बा, मखलूक के हक में यह है कि गुलामों को गुलामी के तौक से आज़ाद, गुलाम खरीद खरीद के आज़ाद करो। अल्लाह तुम्हें इसका हुक्म दे रहा है। आज गुलाम नहीं है लेकिन गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग मौजूद हैं, इनको गुलामी से आज़ाद करो,
इनके लिए आवाज उठाओ। फक्कु रक़बा वमा अदराका मल फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। अल्लाह हमसे कोई नाजायज़ मुतालबे नहीं कर रहा कि मैंने तुम्हें बनाया, मैंने आंखें दी, मैंने कान दिए, तो बस ऐसे ही उल्टे उल्टे हकाम दे रहा हो कि अब सुबह आधा घंटा उल्टे लटका करो। बहुत से मज़हबों में ये भी होता है। हिंदुओं में आप देखो, भगवान को खुश करने के लिए क्रॉलिंग करता हुआ दिल्ली जा रहा है, ऐसे देखे हैं ना आप, यूट्यूब पे पड़े हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुओं में आपको नजर आएंगे भगवान को खुश करने के लिए नंगा बैठा हुआ है ऐसे। वो कहते हैं भगवान इससे खुश होता है, नेचुरल है, नंगे पैदा, वो बरहाना पैदा हुआ है तो कपड़े क्यों पहने। वो तो शुक्र है इंटरव्यू के दौरान किसी ने मेज सामने ला के रख दी उसके, वरना मैं ये बातें आपके सामने नहीं कर सकता। मैंने देखा, वो शुक्र है किसी ने, और फिर पूछ रहा है कि इस तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है ये मेज रखने की। हमारा खुदा हमको ऐसे बेहुदा कामों का हुक्म नहीं दे रहा। बास कौमों में खुदा को खुश करने के लिए गंजे होके घूम रहे हैं। बर्मा में जाओ, सारे टिंडे, मजहबी लोग, पंडित क्या है उनके, टिंड। वो कहते हैं खुदा बाल कटाने से खुश होता है। कहाँ लिखा हुआ भी खुदा को तुम्हारे बालों से क्या लेना देना यार। बास कहते नहीं, बाल बढ़ाने से खुदा खुश होता है। सिख को देख लो आप, सिखों को इतनी बड़ी बड़ी लठें हैं, बगलों के बाल भी बढ़ रहे हैं, और पता नहीं बाकी रिपोर्टों का तो हमें पता नहीं है। बहरहाल कयास किया जा सकता है इंसान। वो कहते हैं इससे खुदा क्या होता है? खुश होता है। खुदा नहीं खुश होगा भाई इससे। उसको क्या कि तुमने पूरा जिन बने हुए हो तुम। बाज़ों ने क्या किया, बिल्कुल सफ़ेद चट हो गए। कुछ क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहा है क्रॉलिंग करता हुआ, वो पता नहीं 24 घंटे से लेट लेट के जा रहा था। उसका इंटरव्यू लिया, मर जाएगा भाई, कह रहे नहीं वो भगवान इससे खुश होता है। लेकिन हमारा खुदा हमें क्या कहता है, ना एथियस की तरह हमें ये कहता है कि उस खुदा का इनकार करो, ना दूसरे मजहबी लोगों की तरह हमें ये कहता है उस खुदा को मान के ये उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर दो। ना 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 ये कहता है कि जंगलों में निकल जाओ ईसाई राहिबों की तरह, दुनिया छोड़ छाड़ के बस अल्लाह अल्लाह करो। ना 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 ना, क्या प्यारे हकाम दिए। फ़क्कु रक़बा, अल्लाह कहते हैं मैंने तेरी आँखें बनाई हैं। ये डार्विन के नज़रिए के तहत नहीं बनी है इत्तेफाक से। मैंने तेरी ज़बान बनाई, मैंने तेरे होंठ बनाए, एक एक चीज़ तेरे पूरी बॉडी मैंने डिज़ाइन की है। तो अल्लाह फरमाते हैं फ़लक़्ता हमल अक़बा, अब मैं तुझे कह रहा हूँ ज़रा मुश्किल रास्ते से चल। वो मुश्किल रास्ता क्या है? फ़क्कु रक़बा, इंसानियत में जो भी ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है उसे ग़ुलामी के तौक़ से आज़ाद कर। मैं अंदरून सिंध जानता हूँ ऐसे उलमा को जिनको अल्लाह ने दौलत भी दी, वो अंदरून सिंध जाके इंतहाई गरीब तबका, जिनको सिंधियों में जो जालिम किस्म के लोग हैं, बाज़ लोग उन्होंने कर्ज़े दे दे के ना ग़ुलाम बनाया हुआ है। तो ये उनके कर्ज़े अदा करके उनको उस ग़ुलामी से निकालते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, हिंदुओं को भी निकालते हैं। बहुत सौ को मुसलमान कर दिया, उनके लिए अलग इदारे बनाए हुए हैं। ये छुप के काम हो रहा है जो दुनिया के सामने नहीं है। ये इन्हीं आयतों पर अमल कर रहे हैं कि ग़ुलामों को ग़ुलामी की तौक़ से निकालो। इंसान अल्लाह का ग़ुलाम बनने के लिए आया है, इंसानों का ग़ुलाम बनने के लिए नहीं आया कि सूदी कर्ज़े दे दे के उनको आप जकड़ लें। IMF ने भी हमको ग़ुलाम बनाए हुए सूदी कर्ज़े दे दे के। अब हम ग़ुलाम बने हुए, हमारी अपनी पॉलिसियाँ नहीं चल सकती क्योंकि हमने इतना खा लिया है, इतना खा लिया है, और जितना खाया उतना ले लो। ना 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 ना, उससे कई गुना, लेकिन हम ग़ुलाम बने हुए। तो उन्हीं की पॉलिसियों पे हमारे तालीमी इदारे उन्हीं की पॉलिसियों पे चल रहे हैं। तो ये भी ग़ुलामी है, अपना कुछ भी नहीं रहा हमारा। तो अल्लाह फरमाते हैं इंसानियत को ग़ुलामी के तौक़ से निकालो। अगर तुम ये मानते हो कि ये आंखें खुद नहीं बनी, ये किसने दी हैं? मैंने दी हैं। फ़क्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, फरमाया शदीद भूख वाले दिन किसी मिस्कीन को खाना खिलाओ। अगर तुम चाहते हो कि उस खुदा का, बोलो, शुक्र अदा करो। औ मिस्कीनन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, मिस्कीनन ज़ा मतरबा, वो क्या है? औ मिस्कीनन ज़ा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। फरमाया किसी क़राबतदार यतीम को तलाश करके उस पर एहसान करो। क़राबतदार यतीम कौन होता है? आपका बाप मर गया, आपका छोटा भाई यतीम है, अब उसकी विरासत मत खाओ बल्कि उसके माल की, बोलो, हिफाजत। अगर बच्ची है उसके माल की हिफाजत करो। औरत समझ के, बच्ची समझ के, कमज़ोर समझ के उसकी जायदाद कारोबार के नाम पे, बिज़नेस के नाम पे हड़प
मत करो, उस पर एहसान करो। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है मामला। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल्लज़ीन आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा। और फरमाया ये तुम्हारी नेकियां कबूल इस शर्त पे करूँगा कि तुम उस खुदा पर ईमान भी रखते हो, उसकी तौहीद, उसके पैगम्बरों पर। अगर उस खुदा पर ईमान नहीं रखते तो बिल गेट्स की तरह सारी दुनिया को खिला खिला के आधे हो जाओ, इस दुनिया में थैंक यू की शक्ल में तुम्हें बदला मिल जाएगा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। क्योंकि मैंने उसूल बनाया है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि गरीबों को की खिदमत मेरी मोहब्बत की बेस पर होगी तो कबूल करूँगा, मेरी मोहब्बत की बेस पे नहीं है तो गरीबों से जाके इसका अजर मांगो, मुझसे अजर मांगने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना वो उनके ट्रस्ट बने हुए हैं, गोरों के बहुत खिलाते हैं, करते हैं, मानता हूँ मैं, उनके यहाँ भी बड़े बड़े सखी लोग पैदा हुए हैं जो दुनिया को खिला रहे हैं, हॉस्पिटल बना दिए, फ्री इलाज हो रहा है, बहुत हैं। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि जो खिदमत मेरी मोहब्बत की बेस पे होगी, मुझसे ईमान की बेस पे होगी, तो उसका अजर मुझसे मांगना। जो मेरे लिए नहीं है तो फिर जिसके लिए है उससे मांगना, सीधी सी बात है। अल्लाह कहते हैं तुमने किया तो थैंक यू मिल गया ना तुम्हें। लोग तुम्हारा नाम याद कर रहे हैं, कब्रों पे सलूट पेश किया जा रहा है, मरने के बाद तुम्हारे हक़ में मज़ामीन आ रहे हैं, लोग तुम्हारी मिसालें दे रहे हैं, बहुत अच्छा, मिल गया बस ये अजर, मुझसे उम्मीदें बोलो भाई नहीं लगाना। तो कुरान क्या कहता है कि नहनु खलक़नाकुम, हमने बनाया था तुमको, फलौला तुसद्दिक़ून, तुम मेरी आयतों की तस्दीक क्यों नहीं करते थे, मेरी आयतों की तस्दीक क्यों नहीं, यानी क्यों नहीं मानते थे मेरे कहने से कि मर के हम जिंदा हो जाएंगे, तो इसमें तुम्हें ताज्जुब की क्या बात थी, पहली दफ़ा भी तो हमने बनाया था ना तुम्हें। अफ़रअयतुम मा तुमनून, अब अल्लाह अपनी कुदरत की दलाइल दे रहा है कि जो इस तरह बना सकता है वो दोबारा भी बना सकता। फरमाया फ़रअयतुम मा तुमनून, फरमाया बताओ ये जो मनी का गलीज़ कतरा है, अअंतुम तख़्लुक़ूनहु, इसको इंसान तुम बनाते हो, अम नहनुल खालिक़ून, या हम बनाते हैं। खुद से तो बन नहीं सकता ये, इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए कि माँ के रहम में जाते ही आँख नाक कान दिल दिमाग जिगर गुर्दे फेफड़े कलेजी ये सब बना के पूरा बच्चा तैयार होकर इधर माँ के पेट से निकला है और उधर माँ की छातियों में दूध पैदा हो गया। ये ऑटोमेटिकली फितरत को खुद से कहाँ से पता चल रहा है ये पैदा हो रहा है तो अब दूध पैदा कर दो इसके लिए। इसे कुछ भी नहीं आता, जो पैदा हुआ है दूध पीने का सलीका आता है, बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों की तरफ लपकता है। अल्लाह कहते हैं ये सारे काम तुम कर रहे हो या हम कर रहे हैं, यानी अल्लाह डार्विन को तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं ना कि खुद ब खुद तो अल्लाह कहते हैं हो ही नहीं सकता। अब या तो हम कर रहे हैं या तुम कर रहे हो, तुम तो कर नहीं रहे तो फिर कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो जो मनी के एक गलीस कतरे में दिल दिमाग जिगर आंख नाक गुर्दे फेफड़े कलेजी और पंपिंग करने वाला दिल बना सकता है, वो मिट्टी में जाने के बाद दोबारा क्यों नहीं खड़ा कर सकता तुम्हें। फरमाया नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन, और हमने तुम्हारे लिए मौत को भी मुक़द्दर कर दिया, और याद रखो हम इससे आजिज़ नहीं हैं, अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम, कि हम तुम्हें दोबारा पैदा कर दें। अभी हम इससे आजिज़, हम थके नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं पड़े हैं। वनुनशिअकुम फ़ी मा ला तालमून, और हम तुम्हें ऐसी तख्लीक़ में पैदा कर सकते हैं जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तुम्हें तो इसका भी इल्म नहीं था, ये तो तुमने देख लिया तो कह रहे हो हाँ ऐसे हो सकता है। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम तो इसका भी इल्म नहीं था, वो तो हमने बताया है। तो एक और तरीका है जो अभी हम बता नहीं रहे, बाद में दिखाएंगे तुम्हें, फिर तुम कहोगे अच्छा पता चला ऐसे भी हो सकता है। तभी तो कुरान कहता है जब ये जहन्नम की आग में जलेंगे तो क्या कहेंगे, अमत्तना सनतैन व अहयैतना सनतैन फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, ए अल्लाह दो मौतें हमने अपनी आँखों से देख ली हैं और दो ज़िंदगियाँ भी अपनी आँखों से देख ली हैं। पैदाइश से पहले भी हम मरे हुए थे, कोई हकीकत नहीं थी, तूने हमें ज़िंदा किया, एक ज़िंदगी देख ली हमने,
फिर दोबारा तूने मौत दी, हमने मौत भी देख ली, और हमें दूसरी हयात का यकीन नहीं आता था कि जो मौत से ज़िंदगी दे के दोबारा मौत दे सकता है, क्या वो दोबारा भी ज़िंदगी दे सकता है? इसका हम इनकार करते थे। लेकिन आज अपनी आँखों से देखकर हम एतराफ़ करते हैं कि तूने 2 मरतबा मारा है और 2 मरतबा ज़िंदा किया है। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, आज हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं, माफ़ कर दे, मान लिया कि तू दोबारा पैदा कर सकता है। हम साइंसदानों की बातों में आके हमाकत का इर्तिकाब कर बैठे, उनको पढ़ा लिखा समझ के पैगंबरों को छोड़कर हर चीज़ उन कमबख्तों से पूछना शुरू कर दी हमने। फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, मान लिया हमसे जुर्म हुआ है। फ़हल इला खुरूजिम मिन सबील, इस आग से निकलने का कोई रास्ता हो तो हमें बता दे। अल्लाह कहते हैं अब नहीं निकालूंगा। बहुत दुनिया में मोहलत दी थी, बहुत लोगों ने तुम्हें समझाया था। 2 ईंटें आपस में अगर जुड़ी हुई होती, तुम नहीं मानते थे कि ये खुद से जुड़ सकती हैं। तुमने ये कैसे मान लिया कि पूरे उंगलियों के जोड़ खुद से जुड़ गए, आंखें खोपड़ी में आके फिट हो गईं, उनके ऊपर भवें बन गईं। फिर इत्तेफाक से वजूद में आते एक जिन्स बनती ना, मर्द अलग पैदा हो रहे हैं, औरतें अलग पैदा हो रही हैं, दोनों की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, उनका मिलाप एक अलग मामला है, और उसके नतीजे में बच्चा पैदा होना बिल्कुल एक अलग मामला है। दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, और इधर बच्चा पैदा हो रहा है, माँ की छातियों में दूध पैदा हो रहा है। फिर फरमाया वजअल लकुम सम्अ वल अबसारा वल अफिदा, उस बच्चे को आँख कान नाक दे के पैदा किया ताकि वो सीखे। सीखते 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 हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, 40 साल की भरपूर जवानी को पहुँच जाता है वो। फिर दोबारा उल्टा होना, दोबारा बचपना की तरफ जाना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं इतना कुछ देखने के बाद भी अगर मेरी कुदरत का यकीन नहीं आया था, तो अब देखने के बाद एतराफ़ करने का फ़ायदा नहीं है।